हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एरर का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया है और उसमें हमने डिस्कस किया था कि एरर क्या होता है और एरर कितने टाइप्स का होता है और बेसिकली एरर को करते वक्त क्या कॉमन चीजें हमें ध्यान में रखनी है। वहां पर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एरर करते वक्त मतलब एरर हमको रेक्टिफाई करेंगे, उसको रेक्टिफाई करने के लिए पहले एक्चुअली हमें क्या आनी चाहिए, करेक्ट एंट्री आनी चाहिए। अगर हम लोग को करेक्ट एंट्री नहीं आती है तो हम क्या एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं। बेसिकली मैंने आपको ऐसा लास्ट क्लास में बता तो दिया था टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, वो आज दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एरर के जो बेसिकली टाइप्स हैं वो 4 तरह के हैं। कितने हैं? 4। ये एरर ही गलत हो रहा है यार, एरर हो रहा है, चलो कोई नहीं। तो सबसे पहला जो यहां पे एरर है वो है एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ओमिशन का मतलब होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में आपने एंट्री ही नहीं की। तो एंट्री नहीं की तो यहां पे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। गड़बड़ क्या हुई है, आपने जो एंट्री पास नहीं करी उसको एंट्री को पास करना है आपको। ठीक है, दूसरा एरर जो है आपका वो है यहां पर एरर ऑफ कमीशन। मैं सबके पीछे एरर ऑफ लगा लीजिएगा। ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन में क्या होता है, 2 तरह का, या तो रॉन्ग अमाउंट हुआ है या रॉन्ग अकाउंट हुआ है। दोबारा बताऊंगा यहाँ पे क्या है, या तो रॉन्ग अमाउंट हुआ है या रॉन्ग अकाउंट हुआ है, मतलब या तो आपने गलत अकाउंट लगा दिया या अमाउंट लगा दिया। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब है यहां पर आपने क्या कर दिया, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने एरर को मतलब जनरल एंट्री करने के लिए, आपने उसी को क्या नहीं करा, फॉलो नहीं किया, तो जिसके से वो गड़बड़ हो रही है। और कुछ एरर ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं पड़ेंगे कि गड़बड़ हो गए। एरर ऑफ कंपनसेटिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी एक ऐसी एंट्री हो जाती है जिसकी वजह से हमें ये पता ही नहीं पड़ता मतलब कि एरर कभी हुआ था। मतलब डेबिट साइड में भी गड़बड़ हुई, क्रेडिट साइड में भी गड़बड़ हुई और ट्रायल बैलेंस मैच आ गया। सो दैट इज कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एरर ऑफ ओमिशन और उसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कमीशन एंड प्रिंसिपल। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एरर ऑफ ओमिशन। देखिए, एरर ऑफ ओमिशन हेडिंग डाल लेते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। इसको करने से पहले बता दूं इसको करने का तरीका क्या है। तरीका यहां पर ये है, इधर पर मैं फॉर्मेट बना लेता हूं बेसिकली छोटा सा। ये आपका अमाउंट हो गए दोनों, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, यहां पर हम जनरल लिख देंगे। चलिए, सबसे पहली एंट्री यहां पे जो मेरे पास बुक है उसके अकॉर्डिंग एरर ऑफ ओमिशन में पहला क्वेश्चन, क्रेडिट सेल टू अरुण। क्रेडिट सेल टू अरुण, ठीक है, क्रेडिट सेल टू अरुण। ठीक है, कितने रुपए की, 7,000 रुपए, ₹7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड। वर नॉट रिकॉर्डेड। हमने क्या करा, अरुण को सेल करी लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं करा। तो एरर किसमें गड़बड़ी हुई कि बस हमने उसे क्या नहीं करा, रिकॉर्ड नहीं किया, दर्ज नहीं किया। तो सिंपल सी एंट्री है, आपको उसे रिकॉर्ड करना है। तो यहां पे अगर डेट का कॉलम बनाया आपको डेट डालनी है। अब बेसिक सी प्रॉब्लम यहां पे यही है, आप इस चैप्टर को तभी समझ पाएंगे अगर आपको जनरल एंट्री का चैप्टर कंप्लीट आता है। अगर नहीं आता है तो आपको यहां पर क्या होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो अब यहां पे सेल क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है, याद रखिएगा। तो किसको सेल करिए, अरुण को, ऑन क्रेडिट। तो अरुण टू सेल अकाउंट, पीछे एस लगा के आप अकाउंट लगा सकते हैं। यहां पे आएगा आपका डेबिट। ठीक है, यहां पे आप किसके लिख देंगे, इसकी नरेशन लिख देंगे। नरेशन लिखना कंपलसरी है। नरेशन के मार्क्स तो नहीं होते बट कट जरूर जाते हैं नहीं लिखने के, तो उसको जरूर लिखना है आप लोग को। अमाउंट इसका 7,000। चलिए, नरेशन में लिखेंगे कि ऑलरेडी गुड सोल्ड टू अरुण नॉट रिकॉर्डेड बट नाउ रिकॉर्डेड। ठीक है, उसके आपकी नरेशन बन जाएगी। दूसरा ऐसे वो लिखा है, आपने ब्रिज से परचेज करे 9,000 के गुड्स। सेल की जगह क्या आ गया, परचेज आ गया, नाम क्या आ गया, ब्रिज आ गया। तो आपने परचेज की एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। ठीक है, कितने के, 9,000 रुपए के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूं। तो यहां पर आ रहा है गुड्स रिटर्न टू चारू, 4,000 रुपए वर नॉट रिकॉर्डेड। गुड्स रिटर्न टू
चारों, ठीक है। देखिए अब यहां पे वर्ड समझिए, टू और फ्रॉम, हमने रिटर्न किया है किसको, चारू को, तो हम रिटर्न करेंगे, इसका मतलब हमने क्या करा था, हम अपने आप को एक क्या है, सप्लायर है, तो हमारे पास माल आया, हमने रिटर्न कर दिया, इसका मतलब वो क्या है, परचेज रिटर्न। और अगर रिटर्न फ्रॉम दिया हुआ कुछ तो वो क्या होगा, सेल रिटर्न होगा, याद रखिएगा। तो ये टू दिया है चारू से, परचेज अगर डेबिट होती है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, याद रखिएगा। तो चारू टू परचेज रिटर्न, ठीक है, अमाउंट जो भी बुक में दिया हो, इसमें दिया हुआ है 4000 रुपीज, ठीक है। बेसिक सी देखिए ऐसे ही है, इसमें कुछ नहीं करना है, किसमें, एरर ऑफ ओमिशन में कोई नई चीज है ही नहीं। एक्चुअली आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में जो ओमिशन वाला पार्ट है उसमें क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री ही पास करनी है, बस वो लिख देगा वर नॉट रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, रिकॉर्ड नहीं है तो आप इसे रिकॉर्ड कर दिए, सिंपल आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक और दिया हुआ इसमें कि हमने क्या करें, गुड्स यहां पर अब बजाय उसके क्या करने के, हमने परचेज करके रिटर्न करने के, हमारे पास क्या हुए, रिटर्न हुए, तो हम क्या कर रहे हैं, सेल वापस कर रहे हैं, सेल वो बंदा हमें वापस कर रहा था, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। तो इन दैट केस गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। आप चाहे तो उनके नहीं पीछे अकाउंट भी लगा सकते हैं, वैल्यू बुक के अकॉर्डिंग तो 1000 दिया, वो डाल लीजिए, ठीक है। तो ये कुछ हो गई एरर ऑफ ओमिशन की। अब एरर ऑफ ओमिशन किया कैसे जाता है मैं आपको एक्चुअली बता दूं, उसके लिए आपको मुझे बेसिक से रूल याद दिलाने पड़ेंगे कि एरर ऑफ ओमिशन में कुछ नया नहीं करना है। एरर ऑफ ओमिशन करने के लिए आपको जर्नल एंट्री के रूल आने चाहिए। जर्नल एंट्री के जो रूल है मैं आपको बता दूं, दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल रूल में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट था, और वहीं पर अगर मॉडर्न रूल की बात करूं तो उसे 5 कैटेगरी बांटा गया है। तो मैं आपको पहले 5 न्यू कैटेगरी वाली बता रहा हूं। सबसे पहले उसे बोला गया असेट्स, असेट्स के लिए बता देता हूं, असेट्स इफ इंक्रीज तो आपको डेबिट करने हैं, शॉर्ट में डीआर लिख रहा हूं, और इफ डिक्रीज तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। दूसरा रूल है लायबिलिटी के लिए, लायबिलिटी तो इसके भी 2 केस है, इफ इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। तीसरा रूल है कैपिटल के लिए, कैपिटल भी आपको बता दूं एक लायबिलिटी होती है, ये बस वो पैसा होता है जो फर्म के मेंबर लगाते हैं, तो ये भी एक लायबिलिटी होती है। तो सेम रूल अप्लाई होता है लायबिलिटी का, इफ इंक्रीज देन क्रेडिट, इफ डिक्रीज देन डेबिट। उसके बाद चौथा जो आता है वो आप यहाँ पे एक्सपेंस का ले सकते हैं। एक्सपेंस का रूल असेट्स की तरह लागू होता है, मींस फॉलो होता है, इंक्रीज होगा तो आप डेबिट करेंगे और डिक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। एंड लास्ट पॉइंट इज एक्सपेंस के बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम। तो अगर रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आप क्या करेंगे, उसे क्रेडिट, और रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो उसे आप क्या करेंगे, डेबिट। तो रेवेन्यू जो है वो है इनकम, और इनकम मैंने आपको लिखा हुआ है जैसे कि क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। देखिए इंक्रीज तो क्या होगी, क्रेडिट। तो वहां पे अभी जब मैंने एंट्री करी सेल की, तो उसमें सेल की एंट्री क्या होती है, तो कैश होगा या डेटर का नाम होगा, टू सेल। अब देखो यहां पर रूल कैश आ रहा है, डेबिट हुआ, यहां पे रूल लग गया कौन सा, असेट्स का। असेट्स क्या है, एक आ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, और सेल क्या है, इनकम है, और इनकम इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट, यहां पे क्रेडिट हो गया। तो एक ही जर्नल एंट्री के अंदर एक रूल लग सकता है या एक से ज्यादा रूल लग सकते हैं। तो बेसिकली आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे एरर ऑफ कमीशन। मेनली जो काम करना है वो कमीशन में करना है और प्रिंसिपल में करना है। ओमिशन में आपको ये याद रखना, और जो जर्नल एंट्री आएगा उसको देख के रिकॉर्ड कर लेना, दैट्स इट, ठीक है। वेल इससे रिलेटेड अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहां पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके कोशिश करूंगा पूरा आंसर करने की। तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।